हाँ, देखना एक दिन तुम रो पड़ोगे ये सोचकर। देखना एक दिन रो पड़ोगे ये तुम सोच कर। था एक जिद्दी सा चाहने वाला, पता नहीं कहाँ गया। ओए होए 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 ऐली गल मेरे तो छुट्टी आ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले जितने भी भाई हैं खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज कुछ खास नहीं है, व्लॉग वगैरह नहीं है जैसे वैसे बनाता हूँ जाके मैं। तो आज मैं भाई बैठा था अल्लाह यार के पास, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम व्लॉग के बाद में करते हैं ना, अक्सर तो बंदे वो दिखाते हैं ना जो व्लॉग में करते हैं कैमरे के सामने, तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो जो व्लॉग के बाद होता है, मैंने कहा यार आज वो भी भाइयों को दिखाएं। मैं भाई के पास आके बैठता हूँ, गप्पे शप्पे हम लगाते हैं कि असर के टाइम के बाद, ज़्यादातर मैं असर के टाइम के बाद ही आता हूँ। तो हमारी जो बातें होती हैं वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही फ़नी होती हैं। व्लॉग में इतना फ़न हम नहीं करते जितना फ़न हम बाद में करते हैं। भाई साहब कुछ अपनी पुरानी यादें लेके बैठ जाते हैं। मसलन कि जो इनकी उम्र थी जवानी में, आपको पता है हर बंदे को इश्क वगैरह तो होता ही है। तो हमारा कुछ ऐसा आज मामला चल रहा है इश्क का। तो हमारे उस्ताद भी हैं, अक्सर आके इनसे जनाब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, बातें वगैरह करते हैं। तो ये हमें शेर व शायरी भी सुनाते हैं। तो मैंने कहा था यार क्यों ना कुछ छोटी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे भी अपलोड करते कि हम करते क्या ज़्यादा पैसा में। भाईजान बात कुछ ऐसे की है कि हम चिन्नौट गए थे, वो व्लॉग भी आपने देखा होगा शायद। तो उसके वहाँ पे ना मेरे साथ मेरा कज़न था। भाईजान मेरी सुन लें, बकवास मेरी भी सुन लें। वहाँ पे मेरे साथ मेरा कज़न था, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वो मसलन के ना मुझे ये नहीं पता कि कहाँ की है, लेकिन उसने मुझे बताया भी नहीं था। तो वहाँ पे ना आपको पता दरबारों पे चीज़ें मिलती हैं लड़कियों की और लड़कों की। तो ब्रेसलेट वगैरह थे ना, तो वो भाईजान वो ना उसने लेने थे। तो वहाँ मैंने कहा कि यार अभी यहाँ हम घूमने फिरने आए हैं, तुम लाहौर से इधर आए हो, 1 मंथ के बाद ईद है, तुम्हें अभी तक भी वो लड़की याद है। तो मैंने ना एक व्लॉग में बात की थी, मैंने कहा था कि हम लड़के अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करें ना, किसी लड़की से, अब वहाँ पे तो करते नहीं है आजकल के लड़के लौंडे जो होते हैं बाजारी हैं। लेकिन अगर किसी से हो जाए तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे आप लड़कियों को याद ना करते। जो मैं उनको बता रहा हूँ, जो लड़कियाँ हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे आपको याद ना करते होंगे। कहीं पे भी चले जाए ना, हमने अपनी कोई चीज़ लेनी हो तो अक्सर आपकी याद आती है, आपका नाम आता है। तो कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो, मैं अपनी ज़ात पे बात कर रहा हूँ, मसलन के जो मेरे साथ हुआ है मैं उसकी बात करता हूँ। मेरी एक थी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, वैसे दोस्त बनी हुई थी। तो ना उसने मेरे साथ एक बात शेयर की थी कि नदीम, अक्सर जो लड़के होते हैं ना वो बेवफा क्यों होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सब तो एक जैसे नहीं होते। कहती नहीं, मैंने जितना मेरी रिसर्च की है ना, मैंने 99% जो लड़के होते हैं ना वो, मसलन कि उन्होंने 100 में से 99% लड़के बेवफा उसने कह दिए। मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो लड़का मिला हो वो ईमानदार हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आपको लड़का मिला हो वो बेवफा हो। जो आपके साथ होना था वो हो गया, लेकिन 5 जो होती हैं ना उंगलियां, इसमें फ़र्क होता है। आप कभी किसी और दोस्त से पूछ लें अपनी से कि उसका भी कोई मसलन कि प्यार किसी से करती होगी, तो उससे पूछना कि आपसे लड़का प्यार करता है कि नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, सभी लड़कियों को कह दूँ कि मेरे साथ ज्यादती हुई तो मैं सभी को कह दूँ कि ये बेवफा है, और किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने ज्यादती कर दी तो वो सभी लड़कों को कह दे कि ये बेवफा है। तो ऐसा नहीं होता। और भाई साहब जो है ना वो कैमरे के सामने शेर व शायरी नहीं करते और फन भी नहीं करते। इनका कुछ हुलिया आप देख के गैस ला लेंगे ये यार वैसी। हाँ, हम आपस में बैठे दोस्त वगैरह तो हम बातें करते रहते हैं, ऐसी शुगल भी करते हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें, आशिकी मशूकी जो उनकी उम्र गुजरी है वो उसके रिलेटेड मुझे बताते रहते हैं। क्योंकि आजकल आपके भाई का दिल टूटा है और किसी बेवफा ने तोड़ा है, अल्लाह उसको खुश रखे। तो वो कहते हैं ना कि यार मोहब्बत वही होती है जो अगले का एहतराम में झुक जाए। वो नहीं करती, वो ना करे, अल्लाह उसको खुश रखे। अगर वो देख रही है, मुझे ख्याल में है कि वो उसने मुझे सब्सक्राइब किया, वो अगर देख रही होगी, वो नहीं करती, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है ये उसका कसूर नहीं है, ये ना ही मेरा कसूर है। मोहब्बत दिलों में डालता है अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला के फैसलों को हम कभी ठुकरा नहीं सकते। तो मेहरबानी, अगर आपको मैं अच्छा नहीं भी लगता ना, तो 5-10 मिनट निकाल के अगर आप मुझसे बात करें और मैं खुश हो जाऊं, तो इसमें आपका कुछ जाता तो नहीं है। ना ही मैं आपसे कोई गलत बात करूंगा, मसलन कि कोई जैसी लड़के करते हैं, ना ही मेरी वो फितरत में। मैंने आपको बताया भी था कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ।
तो आपकी मेहरबानी एक तो नंबर ब्लॉग से निकाले जो आपने ब्लॉग में डाला हुआ है, आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप देख रही होंगी तो। भाईजान के पास आके बैठता हूँ मैं, अक्सर यही दुख में रो रहा होता हूँ कि यार मेरे साथ दुख ज्यादती हुई है जो मुझे अक्सर रुलाती है रात के टाइम। भाई सीरियस बात बता रहा हूँ, आज मैं व्लॉग पे बता रहा हूँ। बैठे थे मूड में, मैंने कहा जो बातें होती है ना आज करते हैं व्लॉग में। जान ने सैड सॉन्ग चला दिए हैं, वो कुछ यादें इनके मैं स्टेटस अक्सर देख के ना यार इतना परेशान होता हूँ ना। इन्होंने ना स्टेटस हाइड किए हुए हैं इन भाइयों ने ना स्टेटस हाइड किए हुए हैं। मसलन के से कुछ चुने हुए बंदे हैं जिनको इन्होंने ना दिखाने होते हैं और उनको इनका पता है कि ये कैसा बंदा है। तो मेरी तरफ आते हैं तो मैं यकीन करें इनकी स्क्रीन शॉट लेता हूँ सब वो ना व्हाट्सएप स्टेटस के, फिर मैं लगाता हूँ। इतने हैवी किस्म के ये स्टेटस लगाते हैं आशी मशूकी के लिहाज में। भाई हमारे उस्ताद हैं, हमारे गुरु हैं, तो कोई भी मसला हो ऐसा तो हम इनके पास आते हैं, इनसे जनाब अपना बात शेयर करते हैं और ये आगे से हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, उम्र में हम इनसे छोटे हैं तो ये हमें गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। अब मुझे ये बताएं, अगर वो बंदा डॉक्टर बन गया तो क्या करेगा? ये जो आशिक लोग हैं ये सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो छोड़े, मैं तो आशिक नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही उसको बस आशिक नहीं, आप दीवाने हैं। दीवाना हूँ उसका। आशिकी में और दीवानगी में बड़ा फर्क होता है। दीवानगी भाईजान, दीवानगी उसके चेहरे से है, मुझे उसके और कोई लालच नहीं है। यकीन करो खुदा की कसम, मुझे उसकी स्माइल से मोहब्बत है। मैं अभी ये लाइव कह रहा हूँ, स्माइल से मोहब्बत है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो मेरे टाइप की लड़की है, लड़की पतलियां लड़कियां मुझे वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन मुझे उसकी स्माइल बहुत पसंद है। तो भाईजान वो अगर डॉक्टर बन गई, हेलो बोले सारे मुद्दे कर लेने ओला जेडे ऐसे जेडे डिफल्टर सारे फिरदे नहीं बदे उन्हें डाढ़ा नेशनल टीका ला लेने। यकीन करें एक लड़की है पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करती है, आज की नहीं करती, 3 साल हो गए इसको, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ उस निगाह से देखा ही नहीं। ठीक है, उसने मुझे एक दफा कहा था कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ इसमें मेरा कसूर बताओ। मैंने कहा आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो उसने कहा था अगर मैं आपसे 5 या 10 मिनट बात कर लूँ तो आपका कुछ जाएगा तो नहीं, अगर आपका कोई बिल आएगा वो मैं पे करूंगी, आपका खर्चा होगा तो वो मैं दूंगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है यार, अगर मेरी बात करने से कोई बंदा राजी होता है, बंदा राजी तो खुदा भी राजी। तो मैंने कहा ठीक है आप करें बात। तब से लेके अब तक भाईजान मैं उससे बातें करता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। और इससे 100 दर्जे बेहतर वो है लड़की, इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह। चलो पढ़ी लिखी तो ये भी है, लेकिन वो खूबसूरत है। मेरा ख्याल है आप बदला ले रहे हैं, आपसे भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। वो बाकफाते अमल है, लेकिन यह इसमें ना ही उसका कसूर है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ना ही उसका कसूर है जिसकी वो मैं पहले बात कर रहा था। तो कसूर इसमें दोनों का नहीं है। भाईजान मोहब्बत दिल में डालता कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह के फैसले के सामने हम कुछ कर नहीं सकते। हम ना ये मैं तो कहता हूँ मोहब्बत के शर से भी पनाह मांगे इश्क से भी पनाह मांगे। ये जीते जी दोज़ख है। यकीन करें इंसान की जिंदगी बर्बाद। जैसी आपने बातें की थी ना, मैं रात को सोता नहीं था 2-2 बजे 3-3 बजे तक, उसके ख्याल आने। तो अभी तो बहुत कम हो गया ना, मिले हुए उससे तकरीबन 1.5-2 मंथ हो गया हुआ है, बात किए हुए अभी तकरीबन 1.5 मंथ हो गया हुआ है। तो अभी रिलैक्स हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वापस आए ही ना, वो भाई बड़ा रिलैक्स है। मैं फिर दाव बड़ी टेंशन मुक्की है। क्या समझे कि वो फोत हो जाए? भाई फोत ना हो, नहीं नजर ना आए मुझे जरा ऊंचा बोलना है। हाँ, देखना एक दिन तुम रो पड़ोगे ये सोच कर, देखना एक दिन रो पड़ोगे ये तुम सोच कर, था एक जिद्दी सा चाहने वाला पता नहीं कहाँ गया। ओए होए 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 ऐली गल मेरे तो छुट्टिया, ऐली मेरी छुट्टिया सर जी। वो मैंने आपको शेर सुनाया था, जिसे मैंने चाहा उसने चाहा किसी और को, जिसे मैंने चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे मुझे लग रहा है नहीं आंसू नहीं आएंगे, वैसे ये लाइट सामने पड़ रही है यार। आपने शेर का ही बड़ा घर कर दिया। वो कहता है जिसे मैंने चाहा उसने चाहा किसी और को, जिसे मैंने चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। एक दफा ना इलामा इकबाल साहब जो है ना, वो आपको पता है बड़े शायर गुजरे हैं, तो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं। बात सुने मेरी, वो एक महफिल में चले गए तो वहां पे एक इंडियन लड़की आई हुई थी
जो लड़कियों को अक्सर ना घमंड होता है अपने हुस्न का, तो उस लड़की ने पता क्या कहा, इलामा इकबाल से मुखातिब होकर कहा, हेलो, और मेरी भी बकवास सुन ले, मैं तेरे लग गया। उसने इलामा इकबाल से मुखातिब होकर कहा कि अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं। इलामा इकबाल साहब भी अपने बड़े शायर थे, तो उन्होंने पता क्या कहा, ना तुझसे गर्ज ना तेरी सूरत से गर्ज, ना तुझसे गर्ज ना तेरी सूरत से गर्ज, हम तो बनाने वाले का कलम देखते हैं। तो ये जो जिनको गुमान होता है ना अपनी खूबसूरती का, अक्सर जो मेरी तरह के लड़के होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वाज़ेह लाइव होकर कह रहा हूँ कि मेरे में वो बात ही नहीं है कि लड़कियों को किसी गलत निगाह से देखना। हाँ, खूबसूरत होती हैं तो माशाल्लाह उनको हक बनता है उनको देखना, रब ने बनाई इतनी प्यारी हैं। जी आज का व्लॉग जो है ना ये हंसी मजाक वाला था। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेहरबानी करें नीचे कमेंट करके बताना जो बातें, ये वही व्लॉग हैं जो मैंने आपको व्लॉग के बाद जो हम करते हैं वही वीडियो बना के अभी आपको सेंड किए। तो खैर, अल्लाह हाफिज़।